व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। आज की मूवी बहुत ही अलग होने वाली है और सबसे अच्छी बात यह है कि मूवी जो है सच घटना पे आधारित है। दोस्तों, ये कहानी एक यूसिफ नाम की आदमी की है जो अमेज़न के घने जंगलों में भटक जाता है। और क्या वो जंगल से बाहर निकल पाता है कि नहीं, चलिए इस मूवी में हम जानते हैं। इस फिल्म के लीड कैरेक्टर में है हमारे हैरी भैया, जिनको आपने हैरी पॉटर मूवी में देखा होगा। मूवी यहाँ पे स्टार्ट होती है और इनका नाम है यूसिफ हिंसपर। और वो अपनी लाइफ में अलग लाइफ जीना चाहते हैं और अलग लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। अपनी लाइफ में वो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, दुनिया को एक्सपीरियंस लेना करना चाहते हैं, बट लाइफ में कहीं रुकना नहीं चाहते हैं। और हम देखते हैं कि यूसिफ अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह होती है और यूसिफ यहाँ पे काफ़ी हमें एक्साइटेड दिखते हैं जंगल में जाने के लिए। यहाँ पे उनकी मुलाकात एक मार्कस नाम के आदमी से होती है जो कि पेशे से एक टीचर होता है। और अगली सुबह मार्कस एक और अपने फ्रेंड से मिलवाता है जिसका नाम होता है केविन। केविन एक हाइकर और फोटोग्राफर होता है जिससे कि इन तीनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। यूसुफ को कैंप में लड़की से मुलाकात होता है। दोनों में काफ़ी अच्छा मीटअप होता है और दोनों एक क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते हैं। उसके बाद दोनों को प्यार हो जाता है। अगले दिन यूसुफ मार्केट में घूम रहा होता है, तभी उसके पीछे से आवाज़ आता है। यूसुफ को आवाज़ आता है, क्या तुम अमेरिकन हो? वो बोलता है नहीं। दोस्तों, इस आदमी का नाम है काल और ये भी मूवी का मेन कैरेक्टर है। काल को काफ़ी जंगल के बारे में नॉलेज होता है। काल यूसुफ को बोलता है, अगर जंगल का तुम्हें असली एक्सपीरियंस लेना है, तुम्हें जंगल के बीच में जाना होगा। जंगल के बीच में इंडियंस आदिवासी रहते हैं जहाँ अभी तक उनको किसी ने नहीं देखा है। यूसुफ सारी बातें सुन के अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद यूसुफ मार्कस और केविन को सारी बातें बताता है और उनको भी जंगल में जाने के लिए बोलता है। यूसुफ बोलता है कि यहाँ पे सभी जो नॉर्मल लोग ट्रैवलर होते हैं वो आते हैं और घूमते हैं आसपास में और वापस चले जाते हैं। हमें उनके जैसा कुछ नहीं करना है, हमें कुछ अलग ही अनुभव लेना चाहिए। पहले तो अभी ये यूसुफ के दोनों फ्रेंड मना करते हैं। उसके बाद काफ़ी रिक्वेस्ट करने पे यूसुफ के दोनों फ्रेंड मान जाते हैं और ये प्लानिंग चारों मिलकर करते हैं कि जंगल के अंदर कैसे जाएंगे। काल उन्हें टेरामोन्स इंडियन आदिवासी का लोकेशन बताता है और बोलता है कि हमें पहाड़ियों से चल के जाना होगा। लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने में और सभी लोग मान जाते हैं जाने के लिए। सो गाइस, ये लोग एक प्लेन हायर करते हैं और जंगल के बीच में जाके उतरते हैं। और इन सब में योशी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसको काफ़ी यहाँ पे नया चीज़ देखने को मिलेगा। अब रात होने पे यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग कैंप लगा के आराम करने लगते हैं और हम दोस्तों देखते हैं कि मार्कस यहाँ पे सबसे ज़्यादा डरपोक होता है। अगले दिन ये लोग सफ़र पे जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश होती है, लेकिन ये लोग हार मानने वाले में से नहीं थे। ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ने पे इनको एक दूसरा कोई कबीला मिल जाता है और दोस्तों ये लोग देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जितने कबीले वाले लोग थे वो काल को जानते थे और सभी लोग एक अच्छा टाइम बिताते हैं इन गांव वालों के साथ में। और यहाँ पे योशी को एक कोल का टुकड़ा भी मिल जाता है जिसके बारे में उसको काल ने बताया था। सो दोस्तों, जंगल में आने से पहले काल ने इनको बताया था कि जंगल में इनको सोना भी मिल जाता है। पहले तो यकीन नहीं था, लेकिन उसके मिलने के बाद इनको थोड़ा मोड़ा सच लगने लगता है। अभी चारों गांव वालों को अलविदा बोल के अपनी मंजिल पे आगे निकल पड़ते हैं। उन इंडियन आदिवासी को ढूंढने निकल पड़ते हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा है। उसके बाद फिर रात में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और काल एक बंदर को मारकर इन सभी को फ्रेश भोजन करवाता है। अगले दिन सुबह ये लोग फिर से चलना चालू कर देते हैं और हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह मार्कस की हिम्मत टूटने लगती है। चलते चलते पैरों में छाले पड़ जाते हैं और इसके पैरों की हालत ख़राब हो जाती है। और मार्कस इन सब में थोड़ा कमज़ोर और ढीला होता है जिसकी वजह से जंगल में इनको एक दिन और रुकना पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसी और केविन बात कर रहे होते हैं कि मार्कस लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, हमें उसको इस ट्रिप पे नहीं लाना चाहिए था क्योंकि वो ऐसे ही धीरे धीरे टाइम पास करेगा, नहीं चलेगा तो कुछ टाइम में यहाँ पे बरसात भी चालू हो जाएगी। अगली सुबह होने पे मार्कस की पैर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो सही से चल भी नहीं पाता है। जो काल होता है बंदा, वो बोलता है कि कबीला हमें पहुँचने में अभी भी 3 से 4 दिन लग सकते हैं समय, और जो है कि मार्कस चल नहीं सकता है। इस पे यूसी बोलता है कि कोई बात नहीं, हम उसको उठा के ले चलेंगे। इस बात पे काल हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। काल यहाँ से सभी को वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन यूसुफ यहाँ से इतना दूर आ चुका है तो वो मानता ही नहीं है वापस जाने के लिए। इसके बाद केविन एक बीच का रास्ता निकालता है, बोलता है कि हम पानी के रास्ते जाएंगे जिसके थ्रू मार्कस को चलना नहीं पड़ेगा।
और काल इन्हें बताता है कि नदी के रास्ते जाना इतना आसान नहीं है, उसमें जान का भी रिस्क है, हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन ये तीनों कैसे भी करके काल को मना लेते हैं और एक राफ्ट बना लेते हैं। उसके बाद इन लोगों का राफ्ट बन जाता है। काल बोलता है कि सब लोग मुझे फॉलो करेंगे, जिधर मैं बोलूँगा उधर ही राफ्ट को घुमाना है। लेकिन राफ्ट से जाना इन लोगों के लिए आसान नहीं है। अगले ही पल नदी में तेज बहाव होता है और चट्टान इनके सामने आ जाती है। काल बोलता है कि लेफ्ट घुमाओ और राइट घुमाओ, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज होता है कि ये लोग उसमें बहना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग बहना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन केवी बोलता है कि हमें नदी के बहाव में चलना चाहिए, लेकिन काल यहाँ पे इनकी बातें नहीं मानता है और इन दोनों में बहस चालू हो जाती है। लेकिन यूसिफ यहाँ पे रोक लेता है और राफ्ट को किनारे लगाता है। उसके बाद दोस्तों काल इन तीनों पे गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। काल बोलता है यहाँ पे कि हम आज रात को यहीं रुकेंगे और कल फिर यहाँ से अपना सफ़र तय करेंगे। अब यहाँ पे केविन यूसिफ के पास आता है और बोलता है कि लगता है कि काल को तैरना नहीं आता, इसलिए वो पानी से डर रहा है। एक्चुअल में ये बात सच होती है, क्योंकि काल को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो नदी के थ्रू नहीं जाना चाहता था। अब इसी तरह रात काटने के बाद अगला दिन भी आ जाता है और काल यहाँ पे अपना इरादा बदल लेता है और वो पैदल जाने के लिए बोलता है। और काल की बातें सुन के इन तीनों की परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि काल इन लोगों की बातें नहीं मानता है। यहाँ पे जो बंदा मार्कस है वो भी बोलता है कि मैं काल के साथ ही हूँ और उसके साथ ही पैदल चल के जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि 2 लोग पैदल चल के जाएंगे और 2 लोग राफ्ट से चल के जाएंगे। जिसके बाद काल और मार्कस इनको अलविदा बोल के यहाँ से निकल चल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के जाने के बाद इधर केविन और यूसिफ भी अपनी राफ्ट लेके निकल जाते हैं। उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये सफ़र इनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसिफ अपनी बोट पे लेटा होता है, तभी इनकी नाव एक लहर में फंस जाती है। उसके बाद एक बड़ी सी लहर आती है और इन लोगों की राफ्ट को पलट देती है। उसके बाद ये लोग पत्थर से टकरा के कहीं रुक जाते हैं। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे फंस जाते हैं, लेकिन केविन बोलता है कि मुझे किनारे तक जाना होगा। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें किनारे तक जाना होगा, और बोलता है कि मैं एक रस्सी भी फेंकूंगा जिससे तुमको मैं फिर वापस खींच लूँगा। उसके बाद यूसुफ बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम पानी में बह सकते हो। एक्चुअल में दोस्तों यूसुफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ये बंदा केविन उसको सहारा देता है और बोलता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें किनारे पे पहुंच के खींच लूँगा। उसके बाद जैसे ही पानी से बाहर जाता है, उसके बाद एक तेज़ लहर आती है और यूसुफ को चोट लगता है और वो पानी में बह जाता है। केविन अपने सामने यूसुफ को बहता हुआ देखता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। यूसुफ जब लहर को बच के बाहर निकलता है तो वो केविन को बहुत आवाज़ लगाता है, बहुत ढूंढने की कोशिश करता है। यूसुफ पानी में बह के काफ़ी आगे आ चुका था और केविन काफ़ी पीछे रह चुका था। यूसुफ यहाँ पे घने जंगल में भटक चुका था। उसके बाद यहाँ पे तेज़ बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। यूसुफ के पास ना ही खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए कैंप, लेकिन ऊपर वाला उसका साथ देता है और यूसुफ को नदी में उसका बैग दिखता है और भाग के जाता है, अपने बैग को लेता है। बैग में कुछ कपड़ा होता है और बाइबल होता है और कुछ प्रोटीन्स की गोलियां होती हैं। एक्चुअल में दोस्तों इन लोगों ने गोलियां पहले लिया था ताकि खा के इनके बॉडी को थोड़ा प्रोटीन मिल सके। खाने के बाद थोड़ा यूसी को एनर्जी आ जाता है और केबिन को वो दोबारा चिल्लाने लगता है, ढूंढने लगता है। वो तिबारा आवाज़ लगाता है, बट उसको केबिन कहीं भी नहीं दिखाई देता है। उसके बाद यूसी निराश होकर वहीं पे बैठ जाता है, लेकिन वो भी हार नहीं मानने वाला था। उसके बाद बैग खोलता है और नक्शा देखता है और मैप बनाता है और डिसाइड करता है कि मैप के हिसाब से वो फॉलो करके यहाँ से बाहर निकलेगा। आगे चलने के बाद उसको बहुत तेज़ भूख लगती है और रात में सोने के बाद उसको आवाज़ आता है। उसको लगता है कि ये आवाज़ केविन की है। जब यूसी देखता है तो उसके सामने मार्कस दिखता है, लेकिन वो टॉर्च चला के जब देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। ये सिर्फ उसका भ्रम था और एक हेलुसिनेशन था। उसके बाद जैसे ही सो के सुबह में उठता है तो उसके सर के ललाट पे कुछ फील होता है और दोस्तों ये एक रेंगने वाला कीड़ा उसकी बॉडी में चला गया था। इस कीड़े को निकालता है, लेकिन काटते टाइम बहुत ज़्यादा यूसी को दर्द होता है, लेकिन उसके अलावा इसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। यूसी को कल से ही भूख लगा था और रात के बाद सुबह में उसको अंडे उसके पास थे। वो अंडे को फोड़ के खाना चाहता था, लेकिन उसमें से बच्चा होता है, लेकिन वो भूख के मारे उसको वैसे ही खा जाता है। उसके बाद खाने के बाद आगे बढ़ना चालू करता है। उसको आगे चलने पे यहाँ पे कुछ लोगों का सामान मिलता है, जो कि कोई लोग वो अपना सामान के छोड़ के चले गए थे। उसके बाद यूसी थोड़ा डिसाइड करता है कि वहाँ पे रुक के थोड़ा वो आराम करेगा।
उसके बाद दोस्तों अपने पैर के मोजे खोलता है, देखता है कि उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो रखा है। उसके बाद सोचता है कि मार्कस को कैसा लग रहा होगा जब उसके पैर जख्मी हुए थे। उसके बाद यूसी मार्कस को सॉरी बोलता है और मन ही मन कोसने लगता है कि उसने वो कितना डरपोक था कि उसने मार्कस को छोड़ दिया। उसके बाद रात जैसे तैसे कटाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे चलना स्टार्ट कर देता है। तो पैरों के निशान मिलते हैं, तो उसको लगता है कि केविन यहाँ पे कहीं आसपास ही है। उसके बाद वहाँ पे उसको अंडे के वही छिलके मिलते हैं जो उसने सुबह में खाए थे। इसका मतलब कि उसी घूम फिर के वापस वहीं पे आ जा रहा था। ये जानकर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि कुछ गांव वाले को केविन नदी में मिल जाता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। तो गांव वाले उसको कैंप में ले जाते हैं। थोड़ा ठीक होने के बाद ऑफिसर्स को बताता है कि उसका दोस्त अभी भी जंगल में फंसा हुआ है, जो कि बचाना ज़रूरी है। ऑफिसर्स उसकी बात मान लेते हैं और प्लेन से ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी प्लेन की आवाज़ सुन लेता है और लाल कपड़े से इशारे करता है। चूँकि प्लेन काफ़ी ऊपर था, इसलिए प्लेन वाले उसको देख नहीं पाते हैं। केविन वापस आ जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानने वाला था। केविन यहाँ पे एक बोट की ड्राइवर से बात करता है और चलने के लिए बोलता है। बोट वाला उसको समझाने की कोशिश करता है कि 3 हफ्ते हो चुके हैं, तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा। लेकिन केविन को कहीं ना कहीं यकीन होता है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा होता है और वो बोट लेकर वहाँ से निकल पड़ता है यूसी को ढूंढने। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, वो ज़मीन पे पड़ा है और तभी उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है। यूसी देखता है कि उसको एक लड़की दिखाई देती है। लड़की देखते ही यूसी को भागने लगती है और लड़की डर जाती है। यूसी दोस्तों उस लड़की को समझाता है कि वो जंगल में भटक चुका है। एक्चुअल में दोस्तों लड़की भी भटक चुकी है जंगल में और वो भी सरवाइव कर रही होती है। एक्चुअल में यूसी को ये नहीं पता होता है कि उस लड़की को इंग्लिश आता है कि नहीं, बट यूसी उससे बात करते रहता है। यूसी करीब 15-17 दिन के बाद किसी इंसान को देखा था, तो उसको थोड़ा पॉजिटिव हौसला मिलता है और उसको लेके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो उससे बातें करता रहता है ताकि उस लड़की को भी हौसला मिल सके और दोनों जिंदा रह सके। अब रात होने पे हम देखते हैं कि उसी अपने हाथ पे उस लड़की को बड़े प्यार से सुलाता है, लेकिन हम सुबह देखते हैं कि लड़की वो वहाँ से गायब है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों यूसी के साथ वो कभी लड़की थी ही नहीं। एक्चुअल में उसका ये सब बहंग था, हेलुसिनेशन था। यूसी सिर्फ उस लड़की को इमेजिन कर रहा था, लेकिन रियलिटी में उस लड़की के से कभी मिला ही नहीं था वो। उसके बाद दोस्तों यूसी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। भूख और प्यास के कारण मानसिक संतुलन खो देता है और हंसते हुए पागलों की तरह आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि इसका पैर चलते चलते दलदल में फंस जाता है और ज़मीन के अंदर धंसना चालू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यूसी अपने माइंड को कंट्रोल करता है। फिर उसको एक बात याद आती है कि गॉड हमेशा उसके साथ है। जैसे तैसे यूसी बाहर निकलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसकी परेशानियाँ कम नहीं होती है। चींटियाँ उस पर हमला कर देती हैं, पूरे बॉडी में चींटियाँ काटने लगती हैं। उसके बाद इन चींटियों को काटने से उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके शरीर में कई कांटे और कील ठोके जा रहे हैं। काफ़ी दर्द हो रहा था यूसी को। उसके बाद दोस्तों उसकी सारी जर्नी फ्लैशबैक में दिखने लगती है। उसके बाद वो नदी किनारे होता है, फिर वो टर्टल से बात करता है। अब दोस्तों यूसी यहाँ पे पूरा उम्मीद छोड़ चुका है कि अब वो बचेगा नहीं, ना ही उसे कोई मिलने आने वाला है। खुले आसमान के नीचे वो अगली सुबह देखते हैं कि केविन बोट लेके उसको ढूंढने के लिए आ जाता है। वहीं पे जाता है जहाँ पे वो दोनों बिछड़े हुए होते हैं। केविन के काफ़ी ढूंढने पे यूसी उसको कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन तभी यूसी की आंख खुलती है और वो केविन को देख लेता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों यूसी इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो बोलने के लिए आवाज़ भी नहीं निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों यूसी के साथ ऊपर वाला साथ होता है। केविन उसको जाते हुए देख लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि यूसी डरना मत, मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे केविन अपनी बोट घुमाता है और यूसी की जान बचा लेता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, दोस्त एक ही बनाओ, लेकिन वो सच्चा होना चाहिए जो जान दे सके अपन तुम्हारे लिए। दोस्तों वो उसका सच्चा मित्र था। उसने यूसी को बचा लिया था और बचा के पूरे गांव में ले जाता है और गांव वाले उसको काफ़ी अजीब से देखते हैं। गांव वाले देख के शॉक्ड होते हैं कि यूसी अभी तक जिंदा कैसे है। यूसी यहाँ पे केविन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई। केविन भी सेम बोलता है कि उसने उसकी पहले जान बताई थी ताकि ये उसका फ़र्ज़ है। उसके बाद दोस्तों एक छोटी सी बच्ची यूसी को फूल देती है। उसके बाद सभी उसके गांव वाले पास आते हैं और गॉड से प्रे करते हैं कि गॉड ने यूसी को अभी तक ज़िंदा रखा था। उसके बाद दोस्तों ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मूवी हमें ये सिखाती है लाइफ में हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस मूवी का नाम है जंगल और मूवी आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है।
वेल मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि यूसी और केविन उन दोनों को, मार्कस और कार्ल को ढूंढने के लिए गए थे, बट उन दोनों का कोई पता नहीं लगता। ये यूसी यूसी की रियल तस्वीर थी जो उसको बचाने के टाइम में दिखाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, काइंडली सपोर्ट एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।